जय हिंद। नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे और आप सभी लोग की तैयारी जो है साथियों बिल्कुल ही अच्छी तरीके से चल रही होगी। तो साथियों, आज की इस क्लास में हम सभी लोग जो है हरियाणा ग्रुप डी एग्जाम 2026 के लिए जो है प्रीवियस ईयर के टॉप मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन को देखेंगे, जो कि साथियों आपके हरियाणा ग्रुप डी के एग्जाम के लिए काफी ही इंपोर्टेंट है। तो आप जो इस क्लास को बिल्कुल अच्छी तरीके से लास्ट तक देखिएगा और इस क्लास में दिए जाने वाले इन सभी क्वेश्चनों को आप अच्छी तरीके से जरूर याद कर लीजिएगा, जिससे कि आप जो अपने एग्जाम में सभी क्वेश्चन को आसानी तरीके से बना पाएंगे। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं और देखिएगा साथियों क्वेश्चन जो है क्या पूछे गए। यहाँ पे साथियों क्वेश्चन आप लोगों से पूछे गए, हरियाणा राज्य में लगभग कितने सामुदायिक विकास खंड हैं। चलिए बताइए। ये सभी क्वेश्चन साथियों काफी इंपोर्टेंट और चुनिंदे क्वेश्चन हैं, जो कि आपके एग्जाम में साथियों 100% ये सभी क्वेश्चन पूछे जाएंगे और बताएंगे आप यहाँ पे हरियाणा राज्य में लगभग कितने सामुदायिक विकास खंड है। तो याद रखिएगा, इसमें हो जाएंगे कुल आपके 130 से 140 विकास खंड। ऑप्शन यहाँ पे सी सही जवाब होगा। अगला नंबर प्रश्न यहाँ पे देखेंगे और यहाँ पे प्रश्न दिए गए हैं कि 16 नवंबर 2016 को हरियाणा सरकार ने आधिकारिक तौर पर किस जिले को अपना 22वां जिला जो है अधिसूचित किया था। चलिए बताइएगा आप यहाँ पे। तो 16 नवंबर 2016 को हरियाणा सरकार ने आधिकारिक तौर पर किस जिले को अपना 22वां जिला अधिसूचित किया था। तो ये किए हुए थे आपके चरखी दादरी। ऑप्शन यहाँ पे सी सही जवाब होगा। अगला नंबर प्रश्न यहाँ पे दिए गए और यहाँ पे प्रश्न पूछा गया है, हरियाणा के गुड़गांव जिला किस वर्ष जो है बना था। चलिए बताइएगा आप, हरियाणा के गुड़गांव जिला किस वर्ष बने थे। तो हरियाणा के गुड़गांव जिला बनते हैं 1966 में। ऑप्शन यहाँ पे 20 सही जवाब है, 1966 में। अगला नंबर क्वेश्चन यहाँ पे दिए गए हैं। क्वेश्चन है, हरियाणा के किस जिले में सबसे अधिक विधानसभा क्षेत्र है। चलिए बताइए। तो हरियाणा के किस जिले में सबसे अधिक विधानसभा क्षेत्र होगा। तो ये हो जाएंगे आप सभी लोग के हिसार जिला में। ऑप्शन बी कीजिएगा, हिसार जिला में है। अगला नंबर प्रश्न यहाँ पे दिए गए और प्रश्न पूछे गए आपसे, हरियाणा के किस प्रशासनिक मंडल में सबसे अधिक जिले आते हैं। चलिए बताइए। और साथियों, अगर आपको क्लास अच्छा लग रहा हो तो क्लास को एक बार आप लाइक कर लीजिएगा। नए जुड़े हैं आप इस चैनल पे तो चैनल को भी आप सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑल पे दबा के जुड़ जाइए, जिससे कि जब भी कोई नई क्लास हो सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन जो है आपके पास पहुंच सके। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बताएंगे कि हरियाणा के किस प्रशासनिक मंडल में सबसे अधिक जिले आते हैं। तो ये आते हैं आपके रोहतक जिले में। ऑप्शन यहाँ पे डी कीजिएगा, रोहतक जिला में होगा। अगला नंबर प्रश्न यहाँ पे दिए गए और प्रश्न पूछे गए हैं कि हरियाणा के निम्नलिखित में से किस जिले की सीमा पर उत्तर प्रदेश राज्य नहीं लगती। चलिए बताइए। तो हरियाणा के निम्नलिखित में से किस जिले की सीमा पर उत्तर प्रदेश राज्य नहीं लगती है। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही जवाब पंचकुला करेंगे। ऑप्शन ए यहाँ पे सही जवाब है। अगला नंबर प्रश्न यहाँ पे देखेंगे और प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा जिला सबसे बाद में बना। चलिए बताइएगा आप यहाँ पे। तो निम्नलिखित में से कौन सा जिला है जो कि सबसे बाद में बना था। तो यहाँ पे आप इस क्वेश्चन का सही जवाब पल्लव जिला करेंगे। ऑप्शन ए यहाँ पे सही जवाब होगा। अगला नंबर प्रश्न यहाँ पे देखेंगे आप 8 नंबर क्वेश्चन दिए गए हैं आपसे, हरियाणा के किस जिले का मुख्यालय नारनौल में स्थित है। चलिए बताइए। तो हरियाणा के किस जिले का मुख्यालय नारनौल में स्थित हो जाएगा। तो ये स्थित हो जाएंगे आपके महेंद्रगढ़ में। ऑप्शन यहाँ पे बी कीजिएगा सही जवाब। अगला नंबर प्रश्न यहाँ पे दिए गए हैं आपसे 9 नंबर क्वेश्चन दिए गए हैं कि जिला के रूप में घोषित होने से पहले चरखी दादरी हरियाणा के किस जिले का हिस्सा था। चलिए बताइए। तो जिला के रूप में घोषित होने से पहले चरखी दादरी हरियाणा के किस जिले का हिस्सा था। तो ये हो जाएंगे आपके भिवानी से। ऑप्शन यहाँ पे सी कीजिएगा सही जवाब। अगला नंबर प्रश्न यहाँ पे दिए गए हैं आपसे और यहाँ पे प्रश्न है कि प्रसिद्ध ऐतिहासिक कस्बा यहाँ पे तावडू हरियाणा के किस जिले के अंतर्गत आता है। तो याद रखेंगे ये आते हैं किसके अंतर्गत। तो ये आपके नूह या मेवात के अंतर्गत आते हैं। ऑप्शन ए यहाँ पे सही जवाब है।
आगे देखेंगे अगला नंबर प्रश्न यहाँ पे दिए गए प्रश्न है कि हिसार शहर का निर्माण जो है किस वर्ष प्रारंभ हुआ था। तो हिसार शहर का निर्माण किस वर्ष आरंभ हुआ था। तो यहाँ पे आप 11th क्वेश्चन का सही जवाब जो है ऑप्शन यहाँ पे डी करेंगे 1354 में, ऑप्शन डी सही जवाब है। अगला नंबर प्रश्न यहाँ पे आप देखेंगे और यहाँ पे प्रश्न पूछे गए निम्नलिखित में से कौन सा कस्बा गुड़गांव जिले की तहसील के अंतर्गत नहीं आता है। चलिए बताइएगा आप यहाँ पे। तो निम्नलिखित में से कौन सा कस्बा गुड़गांव जिले की तहसील के अंतर्गत नहीं आता है। तो यहाँ पे आप 12th नंबर क्वेश्चन का सही जवाब जो है ऑप्शन यहाँ पे बी करेंगे, कोसली हो जाएंगे, ऑप्शन बी सही जवाब है। अगला नंबर प्रश्न यहाँ पे देखेंगे प्रश्न है कि हरियाणा को कुल कितने प्रशासनिक मंडलों में विभाजित जो है किया गया है। तो हरियाणा को कुल कितने प्रशासनिक मंडलों में विभाजित किए गए। तो यहाँ पे 30 नंबर क्वेश्चन का आप सही जवाब जो है ऑप्शन यहाँ पे सी करेंगे, 6 हो जाएंगे, ऑप्शन सी सही जवाब है। चलिए अगला नंबर प्रश्न यहाँ पे आप देखेंगे प्रश्न है कि गुलाम वंश का वह अंतिम शासक कौन था जिसने मेवाती विद्रोहियों को कुचलने के लिए हरियाणा के जंगलों को कटवा दिया था। चलिए बताइए तो गुलाम वंश का वह अंतिम शासक कौन था जिसने मेवाती विद्रोहियों को मेवाती विद्रोहियों को कुचलने के लिए हरियाणा के जंगलों को कटवा दिया था। तो ये हो जाएंगे आपके बलवन, ऑप्शन यहाँ पे सी कीजिएगा सही जवाब। अगला नंबर प्रश्न यहाँ पे दिए गए 50 नंबर प्रश्न क्या पूछा है कि गुलाम वंश के सुल्तान बलवन ने हरियाणा के शक्तिशाली मेवों की शक्ति को नष्ट करने का प्रयास जो ये किस वर्ष किया था। तो इनके प्रयास किए गए थे किस वर्ष। तो आपका सही जवाब रहेंगे 1265 ईस्वी में, ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब होगा। अगला नंबर प्रश्न यहाँ पे आप देखेंगे और यहाँ पे प्रश्न दिए गए कि पानीपत की पहली प्रसिद्ध लड़ाई में बाबर के विरुद्ध कौन लड़ा था। तो याद रखेंगे कि पानीपत की पहली प्रसिद्ध लड़ाई में बाबर के विरुद्ध कौन लड़ा था। तो इसके विरुद्ध कौन लड़े हुए थे। तो इनके विरुद्ध लड़े थे इब्राहिम लोदी, ऑप्शन यहाँ पे सी सही जवाब है, इब्राहिम लोदी होगा। अगला नंबर प्रश्न देखेंगे आप कि अकबर के समय रैयतवाड़ी शासक कौन था। तो याद रखेंगे कि अकबर के समय रैयतवाड़ी शासक कौन था। तो इसके समय थे आपके हेमचंद्र, ऑप्शन ए सही जवाब है, हेमचंद्र हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन यहाँ पे दिए गए हैं। क्वेश्चन है आपसे कि मुगल काल में राजा टोडरमल का संबंध जो है मुख्य रूप से किससे संबंधित था। तो याद रखिएगा कि मुगल काल में राजा टोडरमल का संबंध मुख्य रूप से किससे था। तो इनका संबंध हो जाएंगे शैक्षणिक सुधार से, ऑप्शन यहाँ पे सी सही जवाब है, शैक्षणिक सुधार से। अगला नंबर प्रश्न यहाँ पे देखेंगे 90 नंबर क्वेश्चन है हरियाणा के नारनौल क्षेत्र में सतनामी सैनिकों ने किस मुगल सम्राट की सेना से लोहा लिया था। चलिए बताएंगे। तो हरियाणा के नारनौल क्षेत्र में सतनामी सैनिकों ने किस मुगल सम्राट की सेना से लोहा लिया था। तो ये लिए हुए थे आपके औरंगजेब से, ऑप्शन ए यहाँ पे सही जवाब होगा। अगला नंबर प्रश्न यहाँ पे आप देखेंगे और यहाँ पे 20 नंबर क्वेश्चन दिए गए कि प्रसिद्ध आयरिश जॉर्ज थॉमस जिसने 1798 ईस्वी में हरियाणा पर शासन किया था उनका जो है आवास स्थान था। तो याद रखेंगे कि प्रसिद्ध आयरिश जॉर्ज थॉमस जिसने 1798 ईस्वी में हरियाणा पर शासन किया था उनका आवास स्थान कहाँ पे था। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का आप सही जवाब ऑप्शन बी करेंगे, जहाज कोठी में हो जाएगा, ऑप्शन बी सही जवाब है। अगला नंबर प्रश्न आप देखेंगे और यहाँ पे 21 क्वेश्चन दिए गए। क्वेश्चन है आपसे कि जिंद के राजा गोपाल सिंह को करनाल में किस वर्ष जो है बंदी बनाया गया था। तो जिंद के राजा गोपाल सिंह को करनाल में किस वर्ष बंदी बनाए गए थे। तो इनको बंदी बनाए गए थे आपके कब। तो इनको 1763 में बंदी बनाए गए, ऑप्शन यहाँ पे 20 सही जवाब होगा। अगला नंबर प्रश्न यहाँ पे देखेंगे और यहाँ पे प्रश्न है कि जॉर्ज थॉमस ने 1797 में वर्तमान हरियाणा के किस स्थान को अपनी जो है राजधानी बनाया था। चलिए बताइए। तो जॉर्ज थॉमस ने 1797 में वर्तमान हरियाणा के किस स्थान को अपनी राजधानी बनाया। तो ये बनाए हुए थे हांसी को, ऑप्शन यहाँ पे 20 सही जवाब होगा। चलिए अगला नंबर प्रश्न देखेंगे और यहाँ पे दिए गए 23 नंबर क्वेश्चन है कि 1802 ईस्वी में
जॉर्ज थॉमस की मृत्यु हरियाणा से दूर किस स्थान पर हुई थी? तो याद रखेंगे कि 1802 ईस्वी में जॉर्ज थॉमस की मृत्यु हरियाणा से दूर स्थित किस स्थान पर हुई थी? तो 33 क्वेश्चन का आप सही जवाब जो है ऑप्शन यहाँ पे आप लोग क्या करेंगे तो बी करेंगे, बहरामपुर होगा। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब है, बहरामपुर होगा। चलिए अगला नंबर प्रश्न यहाँ पे आप देखेंगे और यहाँ पे प्रश्न दिए गए, हरियाणा में राजा जन्मे जय का संबंध जो है किस नगर से है? तो हरियाणा में राजा जन्मे जय का संबंध किस नगर से होगा? तो 24 का सही जवाब जो है ऑप्शन डी हो जाएगा, सफीदों से है। ऑप्शन यहाँ पे डी सही जवाब है, सफीदों से होगा। अगला नंबर प्रश्न देखेंगे आप और यहाँ पे प्रश्न है आपसे, कुरुक्षेत्र जिले में भौर सैदान किस जीव का एक प्रमुख प्रजनन केंद्र है? तो कुरुक्षेत्र जिले में भौर सैदान किस जीव का एक प्रमुख प्रजनन केंद्र है? तो ये हो जाएंगे आपके मगरमच्छ के। ऑप्शन यहाँ पे डी कीजिएगा सही जवाब। चलिए अगला नंबर प्रश्न यहाँ पे देखेंगे और यहाँ पे 27 क्वेश्चन है कि भिवानी जिले में संघन पशु विकास परियोजना किस वर्ष जो है आरंभ की गई थी? तो याद रखेंगे कि भिवानी जिले में संघन पशु विकास परियोजना किस वर्ष जो है आरंभ की गई? तो ये आरंभ किए जाते हैं आपके कब? तो ये होते हैं आपके 1972 में। ऑप्शन यहाँ पे सी सही जवाब होगा। अगला नंबर प्रश्न यहाँ पे आपसे दिए गए और प्रश्न पूछा गया आपसे, हरियाणा प्रदेश में वर्तमान समय में कुल कितने वीर्य बैंक केंद्र जो क्रियाशील है? तो हरियाणा प्रदेश में वर्तमान में कुल कितने वीर्य बैंक केंद्र क्रियाशील है? तो 28 का सही जवाब जो है ऑप्शन यहाँ पे डी होगा, 8 हो जाएगा। ऑप्शन डी कीजिएगा सही जवाब 8 होगा। अगला नंबर प्रश्न यहाँ पे देखेंगे 29 क्वेश्चन आपसे दिए गए हैं कि हरियाणा में नलोखेरी के अतिरिक्त निम्नलिखित में से किस स्थान पर पोल्ट्री का प्रशिक्षण जो है दिया जाता है? तो हरियाणा में नलोखेरी के अतिरिक्त निम्नलिखित में से किस स्थान पर पोल्ट्री का प्रशिक्षण दिया जाता है? तो 29 क्वेश्चन का आप सही जवाब जो है ऑप्शन यहाँ पे आप सभी लोग जो है बी करेंगे, करनाल हो जाएगा। ऑप्शन बी सही जवाब है। अगला नंबर प्रश्न यहाँ पे देखेंगे 30 नंबर क्वेश्चन क्या दिए गए आपसे कि विश्व पशुधन गणना के अनुसार सूअरों की सर्वाधिक आबादी हरियाणा के किस जिले में पाई जाती है? तो विश्व पशुधन गणना के अनुसार सूअरों की सर्वाधिक आबादी हरियाणा के किस क्षेत्र में पाई जाती है? तो ये पाए जाते हैं किस क्षेत्र में? तो आप बताएंगे सोनीपत में। ऑप्शन यहाँ पे सी सही जवाब है, सोनीपत में होगा। अगला नंबर प्रश्न यहाँ पे देखेंगे और प्रश्न क्या पूछे आपसे यहाँ पे कि भदावरी भैंस का मूल उत्पत्ति स्थान किस राज्य में है? तो भदावरी भैंस का मूल उत्पत्ति स्थान किस राज्य में होगा? तो ये हो जाएंगे आप सभी लोग का उत्तर प्रदेश में। ऑप्शन डी सही जवाब होगा। अगला नंबर प्रश्न यहाँ पे देखेंगे और प्रश्न है कि वीर शिकारगाह वन्य जीव अभयारण्य जो है ये हरियाणा में कहाँ अवस्थित है? तो वीर शिकारगाह वन्य जीव अभयारण्य हरियाणा में कहाँ अवस्थित है? तो 32 क्वेश्चन का सही जवाब जो है ऑप्शन ए हो जाएगा, पंचकुला में। ऑप्शन ए सही जवाब है। चलिए अगला नंबर प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, हरियाणा में यहाँ पे चिरांकरा प्रजनन केंद्र जो है कहाँ पे अवस्थित है? तो हरियाणा में चिंकारा प्रजनन केंद्र कहाँ पे अवस्थित है? तो 33 क्वेश्चन का आप सही जवाब जो है ऑप्शन यहाँ पे आप लोग बी करेंगे। ऑप्शन बी सही जवाब है। अगला नंबर प्रश्न यहाँ पे देखेंगे 34 कि छील छिला वन्य जीव अभयारण्य हरियाणा के किस जिले में स्थित है? तो छील छिला वन्य जीव अभयारण्य हरियाणा के किस जिले में स्थित होगा? तो यहाँ पे 34 क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा, कुरुक्षेत्र में। ऑप्शन ए सही जवाब है, कुरुक्षेत्र में होगा। चलिए अगला नंबर प्रश्न यहाँ पे देखेंगे 35 क्वेश्चन है कि गिद्ध संरक्षण तथा प्रजनन केंद्र हरियाणा के किस जिले में है? तो गिद्ध संरक्षण तथा प्रजनन केंद्र हरियाणा के किस जिले में होगा? तो ये हो जाएंगे आपके पिंजौर या पंचकुला में। ऑप्शन ए यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा, पिंजौर या पंचकुला में। नमस्कार साथियों, इस क्लास में आपके टॉप 35 क्वेश्चन थे जो काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। साथियों यदि आपको क्लास अच्छा लगा हो तो आप इस क्लास को लाइक कर लीजिए। नए हैं आप इस चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑल पे दबा के जुड़ जाइए, जिससे कि जब भी कोई नई क्लास हो सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके।
तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।